राम राम भाई दोस्तों। आ जाओ, जुड़ जाओ। राम राम सा सारे भाई राम राम भाई। एक जो दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे थे जींद में, इसमें हमने भी ये सोचा था भाई, चलो जो इसके साथ हो गया था, धर्मू के साथ हो गया था, सबका यही था भाई, ठीक है हो गया भाई, इसका मार दिया, ये कर दिया, कुछ कर दिया, कोई बात नहीं, इसका छोटा मोटा रोड़ा होगा, सुलट जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। बड़े बड़े आपस में मर्डर हो जाएगा ना, वह भी केस उलट जाए रहे, ये सबको पता है। और केस उल्टे ना है, अपने देश में क्या कितने उदाहरण मिल जाएंगे, आपस में एक दूसरे का मर्डर भी हुए हैं, वह भी सुलटे गए हैं, वह भी सुलझड़ा हुआ है उनका भी, और वह भी हैं, वह फैसले भी हुए हैं। और वो फैसले किसने करे हैं? जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं ना, उनने कर दिया। बड़ी बड़ी अदालत के फैसले को ना हुए हैं, लोग अदालत चक्कर काट काट के मतलब कई कई पीढ़ी खत्म होगी, और जो ये बुजुर्ग है ना, इनने बैठ कर वो फैसले कर दिए हैं। किसने नहीं पता इन चीज़ों का? सबको पता है, और देखते भी हम, सुने भी हैं, कुछ देखे भी हैं भाई, होते हैं ये फैसले हुए भी हैं। लेकिन इस रोड़े में कई एंगल इसे घुसा दिए लोगों ने कि मतलब इनको बस वो कहा ना, कुछ मिलना चाहिए भाई, मुझे हल्दी गांठ मिल जाए तो पंसारी बनाए बनाएगा, पंसारी बननिया गणे कूद जाया करें, रोड़ा कुछ भी हो जाओ। लाइव आया था जब ये केस रोड़ा होया, धर्मू का मारा हो जो कुछ भी आया भाई, किसाना ने तो करया नहीं है, या कोई बाहर के तत्व थे जो बताया था भाई, मारने वाले कोई बाहर के थे जो इसको किसान आंदोलन को बदनाम करवाना चाह रहे थे। लेकिन इसमें पता नहीं चक्कर क्या है भाई। देख, रोड़ा कहाँ पे हुआ था? जींद में हुआ था, खटखट टोल के पास हुआ ना। तो खटखट टोल को भी तो कोई तो चला रहा होगा, कोई बुजुर्ग चला रहा होगा, कोई युवा साथी चला रहा होगा, फैसला तो वहीं पर होगा। कोई सोच रहा होगा ले भाई तू बीच में पंचायती बन जा, चौधरी बन जा, तू फैसला कर देगा। इस चीज को तो भूल जाओ कि भाई को दूसरा बीच में बढ़कर फैसला कर देगा या करवा देगा। फैसला तो होगा वहीं पे, जो भी मतलब अपने आसपास का जो वहाँ पे जो कर रहा होगा, जो भी अगुवाई कर रहा है, हर टोल पे है कोई ना कोई एक मुखिया बिठा रखा होगा, वो मुखिया करेगा। नहीं, पहले तो ना अपने रोहतक की तरफ आते हैं। रोहतक में हमारे में क्या पंचायती गणे हुआ करें, काम करने यहाँ कम होया रहा, रोहतक में पंचायती गणे पा जाया करें। रोहतक का होना मैं देखूँ सारी आना, देखा देखा रूम सिस्टम में आड़े 2000 पंचायती आगे गणिया करड़ी वाह हो जाए है कि भाई सुरोड़े में जातिवाद का रंग भी देना है, धर्मवाद का रंग भी देना है। उधर मुगे 4-5 इंटरव्यू तो मैंने भी देख लिए भाई, मैंने भी सुने, देखा कोई ऐसी बात बोल रहे जिस तक जातिवाद निकले, जिस तक कोई धर्म की कोई कहानी लेकर कुछ ऐसा निकले भाई। कुछ तो बोल लगा धर्म उसका लग गया, अगले का चोट लग गया है, कोई तो ऐसा शब्द बोल लगा। मैंने मतलब कि 3-4 उसके इंटरव्यू देखे, लेकिन उसने तो एक भी बार ये नहीं बोला भाई कि मेरे को ब्राह्मण जाति के कारण पीटा गया, इसलिए पीटा है, मेरे को किसानों ने पीटा है। उसने अभी तक भी ये बात नहीं बोली है। उसने बोला है कि कुछ ऐसा सामाजिक तत्व घुस गए थे उसके अंदर और उनने मेरे साथ हाथापाई की है। उसने अभी भी यही बात बोली है। ये अब उस धर्मों की अच्छाई लगाओगे या क्या लगाओगे तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम उसको कह रहे हो कि वह उसको गोदी मीडिया थी, मोदी मीडिया थी, इसलिए पीटा उसको, इसलिए पीटा बता रहे हो। तो जो भी हो गोदी मीडिया का, मोदी मीडिया का, इस चीज ने उसकी ना अच्छाई बताओगे या बुराई बताओगे। अगला बार बार यही बात कह रहा है कि भाई मेरे को मारने वाले किसान तो थे नहीं। हमने भी यही बात बोली थी कि भाई 6 महीने से आंदोलन चल रहा है, पिछले 6 महीने से चल रहा है आंदोलन, और अपने हरियाणा में 5 महीने से, 6 महीने से चला रहे पंजाब वाले आंदोलन। अब ये बता दो मेरे को, ये जितने भी समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग हैं जो पता नहीं किसी को कुछ बोल देते, किसी को कुछ बोल देते हैं, ये बुद्धिजीवी मेरे को ये बताना आपने पंजाब वालों से क्या शिक्षा ली है, शिक्षा क्या लिया आपने पंजाब वालों से? पिछले 5 महीने से आप लगातार उनके साथ बैठे हुए हो, आंदोलन कर रहे हो, मिलते हो, जुलते हो, पंजाब वालों से आपने क्या शिक्षा ली है? पहले तो ये बता दे मेरे को, ध्यान से देखना पंजाब वालों को। पिछले 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, कितनी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। तुम तो चलो एक यूट्यूबर को या अपने जो भी देशी पत्रकार उसको पीट कर खुश हो रहे हो कि भाई गोदी मीडिया था, हमने इसलिए पीट दिया इसको। उनके पास ओरिजिनल गोदी मीडिया भी जाती है ना, तो हाथ जोड़ के बोलते हैं जी सत श्री अकाल जी, स्वागत है आपका। आप अभी तक कहाँ थे? इज्जत के साथ बेइज्जती करते हैं अगले, ऐसे नहीं हाथापाई कर दी या मार पिटाई कर दी तब वो किसी को कुछ कहते हैं, इज्जत के साथ आरती उतारते हैं। धन्यवाद जी, अभी तक आप कहाँ थे जी, थोड़े दर्शन नहीं हुए अभी तक, चलो आ गए हो, गोदी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी दिखा दो हमारे बारे में क्या दिखाओगे, काट के मत दिखाना, ऐसे कैसे दिखा देना, ये होता है तरीका।
ये होती है सभ्यता। सीखी उनसे? नहीं सीखी। वो चलो होगी, मार पिटाई भी होगी, सब कुछ हो गया। फिर यहां से उसको इसलिए पीटा गया क्योंकि वो ब्राह्मण था। यार मेरे भाई, इसमें यो तो कोई रोड़ा ही नहीं था, ब्राह्मण बनिया जाट वाला तो कोई रोड़ा ही नहीं आता इसमें। फिर एक ने बोला है, जो ये इसकी मेयर कर रहे हैं ना, जो इस धर्मों के लिए बोल रहे हैं, खास करके वो बोल रहे हैं जो इसको 10-10 हजार रुपये देके इंटरव्यू देते थे। 2 या 3 बार मेरा इंटरव्यू लिया है भाई धर्मू ने। पहला तो वो मेरे सामने आ जाओ, जो उन्होंने 10,000 रुपये देके इंटरव्यू दिया था, सामने आ जाना मेरे एक बार, खुल कर मैं दूंगा जवाब। नहीं था ना, उसका पता नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा, एक आधे का जरूर लग जाएगा ठिकानी सर, समझ गए? तो इतने में डाउन हो जाया करो अपने, समझदार नहीं सारा ही बहुत होया करे। अरे ये सारा मैं चित्रिया दे रहा हूं। एक बोला बोला, एक वो लाइव आकर जो कर रहा है ना, उसका इलाज पहले कराएंगे। वो कदे संयुक्त किसान मोर्चा वाला ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया है, अब सुन ले मेरा इलाज करने वाले, तेरा तो सौदा मेरे ख्याल में कुछ होगा ही नहीं। मैं तो संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंगों में भी जाता हूँ, तो वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने बोलना चाहिए भाई इसका इलाज करो भाई, ऐसे ऐसे बोलता है, यो ऐसे गलत बोलता है। अगर गलत बोलूंगा ना तो वो ही बता देंगे मेरे को, ना तो किसी का पक्ष ले रहे ना विपक्ष के। और दूसरी चीज, चाहे वो यूट्यूबर है, पत्रकार बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है अपने आप को, कुछ भी बोल रहा है अपने आप को, वो तो एक चीज बताओ आप लोग, कम से कम आप लोगों को दिखाता रहा है, वो दिखा तो रहे आप लोगों का। गोदी मीडिया को आप आने नहीं दोगे, यूट्यूबरों को आप आने नहीं दोगे, क्यों? कई भाई कह रहे हैं सभी यूट्यूबरों को पीट दो भाई, सभी को पीट दोगे फिर आपकी न्यूज कैसे दिखाई जाएगी, कैसे पता लगेगा? कल ने फिर कोई वही घटना होगी जो टिकैत के साथ हुई थी, तो आप लोगों को कौन दिखाएगा फिर सोशल मीडिया पे? ये बता दो मेरे को, कोई दिखा देगा आपको? कोई नहीं दिखाएगा। समझदारी इसी में है। जो भी खटखड़ टोल के अगवा हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे युवा साथी हैं, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे युवा साथी हैं, कोई भी है, विनती है उनसे, बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती है, आप उस धर्मू कर्मू को भी बुलाओ। जब धर्मू का लगे तो धर्मू को बुलाओ, आप वहां से आप कॉल करो, धर्मू को बुलाओ अपने टोल के ऊपर, और वहां से जिसने भी जो भी हाथापाई की है उनको भी बुलाओ। वो माफी मांगेगा जिसने भी हाथापाई की थी, क्योंकि पहले ही बताया था ये आंदोलन अहिंसात्मक तरीके से चलेगा, आंदोलन में कोई भी हिस्सा नहीं ऑथराइज होगी। किसान नेताओं ने भी यही बोल दिया। अब जिम्मेवारी बनती है खटखट टोल वालों की, आप लोगों से विनती है, पूरी हाथ जोड़ के विनती, हाथ जोड़ के विनती है कि रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज को बचा लो। जो इस आंदोलन पर गलत असर पड़ेगा ना, जो ये भाई जो बयानबाजी कर रहे हैं, मान लिया आप लोग जोश में बयानबाजी कर रहे हो, किसानों ने कूट दिया, किसानों ने धर्मों की हड्डियां तोड़ दी, किसानों ने ये कर दिया, भाई किसानों ने किसी का हाथ नहीं लगाया। और यह चीज धर्मू ने भी बोल दी है, किसानों ने किसी का हाथ नहीं लगाया। हाँ, 2-4 असामाजिक तत्व हर जगह पे होते, कहां पर नहीं होते, हमारे यहां पर भी हैं। एक बहुत पढ़े लिखे इंसान की बात बताता हूं मैं, जो हमारा बुद्धिजीवी है, हमारा ही बुद्धिजीवी, काफी बुद्धिजीवी है वो, मतलब कि हर किसी को सर्टिफिकेट भी दे देता है, बड़े बड़े सर्टिफिकेट दे देता है। उसका कहना ही क्या है, वो बोल रहा है कि जो ये अभी धर्मू की मेयर में बोल रहे हैं ना, पिछले साल धर्मू ने एक परिवार को मुसलमान का वो दिखाकर मैं कुछ ऐसा किया था, तो उसके तब क्यों नहीं बोला? सबसे पहले वीडियो बनाकर मैंने धर्मू को बोला था, और जिसमें मैं किसी को अब शब्द नहीं बोलता, मैंने उल्टे सीधे शब्द भी बोले थे धर्मू को, उल्टे सीधे शब्द भी बोले थे मैंने, जबकि मैं बहुत कम बोलता हूं क्योंकि गुस्सा आया था मेरे को भी, मन ने भी बोले थे उल्टे सीधे शब्द। कहां थे श्रीमान जी? तब वीडियो नहीं देखा क्या? या ऐसे ही बस अपना हवा में तीर मार देते हो? अगर हवा में तीर मारने चलने, बस मुद्दा था गया एक लोगों को। अपने हरियाणा की सबसे बड़ी खासियत है, इनको मुद्दा चाहिए रोज का एक नया, रोज का एक नया मुद्दा चाहिए अपने लोगों को। आज ये मुद्दा है, कल कोई और नया मुद्दा मिल जाएगा, एक मुद्दे पर हम टिक के नहीं रह सकते। इसलिए मैंने बोला था कि इस आंदोलन की अगुवाई तो पंजाब ही करेगा। समझ में आया पंजाब अगुवाई करने में क्यों आगे हमारे से? 6 महीने से बैठे, बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे हैं। हरियाणा ने 3 दिन चला, 10 दिन अगुवाई करना हरियाणा इस पूरे आंदोलन की, 10 दिन। ले मैं लिखित में देता हूं, 10 दिन अकेला हरियाणा अगुवाई कर लो इस आंदोलन की, अगर ठीक ढंग से अगुवाई कर पाए तो गारंटी है ये। इसलिए ये संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था, क्योंकि कोई भी अकेला इसमें अगुवाई नहीं कर पाएगा। कदे चक्कर में हो 10 दिन से 11वां दिन नहीं पकड़ेगा ये आंदोलन। अपने दिमाग से ना फितूर निकाल दिया करो, फितूर, कि हमने बस एक बना दिया तो वो आंदोलन की अगुवाई करेगा और वो ही चलेगा। कोई एक अकेला, इतना बड़ा आंदोलन है ये, एक तो छोड़ 40 की समझ में भी नहीं आ रहा है आंदोलन है, 39 के काबू में भी नहीं आ रही यह बात है। नहीं पता हो तो आप लोगों को चलो मैं बता देता हूं, 40 के काबू तो बाहर की बात है। हर एक जगह पे तो वो लोग आ नहीं सकते, ना ही हर एक जगह पर वो फैसला करवा सकते। अगर किसी के मन में ये है कि मैं हिंसा फैलाऊंगा और मैं इस आंदोलन को तब अच्छे तरीके से चला लूंगा अगर मैं हिंसा फैलाऊंगा, तो आना मेरे भाई, एक बार 10 दिन अगुवाई करना इस पूरे आंदोलन की। आपको अगवा बना देते हैं, जो ये बोल रहे हैं ना, मारो सभी को, सबको मारो, चाहे कोई यूट्यूबर हो चाहे कोई भी हो,
अगवा बन जाए एक बार इस आंदोलन का। अगर 10 दिन भी चला दे इस आंदोलन को, गारंटी दे रहे हैं इस चीज की यार, गारंटी है ये। एक तो अपने दिमाग से फितूर निकाल दो ना, इसमें को हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ये तो करना भी नहीं, भूल से भी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। जो ये आप लोग कर रहे हो ना, हरियाणा वाले तो ऐसे ही करते हैं कि इसमें अपनी मानता समझ रहे हो आप, अपनी मानता समझ रहे हो क्या कि आप लोग बड़े महान हो, हम ये बोल देते हैं ये कर देते हैं, अपनी मानता लगा के। क्या मैं तो नहीं लगा रहा इसमें आप लोगों की कोई मानता है, कोई मानता नहीं मेरी नजर में आप लोगों की। ये कदे को सोच रहे हो भाई मेरी इसमें मानता है, ये करने से हमारी मानता हो जाती है, कोई मानता नहीं। आप लोग इस आंदोलन को खराब कर रहे हो, खराब कर रहे हो इस आंदोलन को। अगर आप ये जयकारे लगाते हो ना, हम जाट 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 ये कर कर क्या करोगे? खुद गोदी मीडिया बोल रही है तो जाटों का आंदोलन है, फिर गोदी मीडिया में आप में क्या फर्क है? इसका मतलब आप गोदी मीडिया के बोल बोल रहे हो, गोदी मीडिया के बोल बोल रहे हो आप उसी प्रोपगंडे पे काम कर रहे हो जिस प्रोपगंडे पे गोदी मीडिया काम कर रही है। अगर नहीं हम तो ऐसे ही कर दिया करा, तुम कैसे भी नहीं करते मेरे भाई, तुम 10 दिन भी नहीं संभाल पाओगे इसको। ये 6 महीने भी पता नहीं कैसे संभाला जा रहा है, ये भी नहीं पता लग रहा, एक कुदरती शक्ति इसको संभाल रही है पिछले 6 महीने से जो ये आंदोलन संभाला जा रहा है। दोबारा से फिर बिल्कुल आराम से बता रहा हूं मैं, अगर फिर इसमें तुम जातिवाद ढूंढ रहे हो या और कुछ ढूंढ रहे हो तो बाढ़ में जाओ। अब यहां पर रिक्वेस्ट खटखट टोल वालों से है, जितने भी वहां पर बुजुर्ग हैं या अपने युवा साथी हैं जो भी कमेटी बना रखी है वहां पर खटखट टोल पे, उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस मामले को यहीं के यहीं इसका सुलझेड़ा करवा दो। इससे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं और हुई भी हैं, वो फिर भी वहीं के वहीं शांत की गई हैं। इस घटना को इतनी बड़ी मत बनाओ कि इसने पूरा जंग का मैदान बना रही है, तो पता नहीं क्या हो गया। इसके अंदर जो कमियां हुई हैं, नंबर 1 चीज, जो पगड़ी को जलाया गया, माफी मांगने के तरीके बता रहे हैं, जो माफी मांगी जाएगी, पगड़ी को जलाया गया। नहीं तो ना बुजुर्गों से पूछ के देखो कि इस पगड़ी को जलाया, ये खाली कपड़े को जलाया है क्या? सिर पे लगाते पगड़ी, चाहे वो ना विदेश का हो, विदेश वाले ने भी सिर पे पगड़ी लगा ली ना, तो उस पगड़ी का एक बहुत बड़ा मतलब निकल जाता है। क्या कोई विदेशी आकर अगर उस पगड़ी को लगा लेगा, चलो कोई पाकिस्तान से आकर उसने वो पगड़ी लगा ली सिर पे, आप उसको नीचे गिरा कर जला दोगे? ये हमारी संस्कृति, ये हमारी सभ्यता है, यही हमारी सभ्यता, यही हमारे को सिखाया गया है, यही सीखा आपने अपने बुजुर्गों से। अगर नहीं हम तो बस इसी पर काम करेंगे, यही सीखा था, बहुत काफी गलत सीखा है आपने। इस मामले का सुलझेड़ा करेगा आप खटखट टोल, खटखट टोल पर जो भी भाई कमेटी बना रखी है, जो कोई भी है खटखट टोल के ऊपर, भाई रिक्वेस्ट उससे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस मुद्दे को और ज्यादा हवा तूल देना। लोगों को तो चाहिए स्वाद, ये सोशल मीडिया पर स्वाद ज्यादा लेते हैं लोग, फैसला करने कोई नहीं आता। कदे को सोच रहा है कोई फैसला करने आएगा? इसमें सब स्वाद लेंगे, स्वाद लेने के लिए सभी आ जाएंगे, मैं भी शामिल, इसमें सब शामिल जितने सोशल मीडिया चलाते हैं, वह स्वाद लेंगे। आप धर्मों को भी बुलाओ, आप उनको भी बुलाओ जिन्होंने हाथापाई की है, वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कौन है, एक बंदे का तो उसने नाम भी बताया है धर्मू ने, उसको भी बुलाओ, आप उनको बुलाओ और वहीं पर फैसला करवाओ खटखट टोल के ऊपर। यह तो है एक मुद्दे का कदम जो कि उठाना चाहिए। और फिर आते हैं जो ये फेसबुक यार, जो ये अपने आप को बड़े समाज सेवी या पंचायती पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं कि तुम इसको जातिवाद रंग दे दोगे, तुम इसको कोई सा भी रंग नहीं दोगे कि तो खुद मरंगे जाओगे, खुद रंगा जाएगा कोई इस चक्कर में। यह भी बता रहा हूं मैं, किसी की ऐसी रंगाई हो जाएगी, सोशल मीडिया पे रंगाई हो जाएगा। अगर नहीं पता हो तो कोई ये सोच रहा हो कि मारने के लिए आजकल घर जाना पड़ता है, सोशल मीडिया पे भी बहुत बड़ी रंगाई हो जाती है आजकल, किसी को नहीं पता होगा। बहुत खतरनाक हथियार है सोशल मीडिया मेरे भाई, इससे तो जितना बच सकते हो ना उतना बच के रहो सोशल मीडिया से। हर किसी को लग रहा है कि खाम खा का लेक्चर दे रहा हूं या और कुछ कर रहा हूं, तो आ जाओ आप लोग लेक्चर दे लो, फिर आके हम आपका भी सुनने के लिए तैयार हैं, हम आपका लेक्चर सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन ध्यान रखना लेक्चर देते टाइम पे शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना, कहीं ऐसा शब्द मत बोल देना, या अगर ऐसा शब्द बोलता है सबसे पहले उस शब्द को जाकर अपनी माँ को और अपनी बहन को सुनाना, ले सुन पाने देख मैं ये शब्द बोल रहा हूं सोशल मीडिया के ऊपर। इन चीजों का ध्यान रखना, कोई भी बोलता है सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी बोलता है, ध्यान रखना इस चीज का, अपनी शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर चीज की एक मर्यादा, एक लिमिट होया करे, उस लिमिट को मत तोड़ो। और आप लोगों ने वो लिमिट तोड़नी शुरू कर दी, बस एक चलो हो गया भाई छोटा केस, ये छोटा नहीं, पगड़ी को जलाना बिल्कुल छोटा केस नहीं है, लेकिन उसका फैसला भी खटखट टोल वाले करेंगे, जो बुजुर्ग है ना वहां पर, वो फैसला करेंगे, वो फैसला करेंगे इस चीज का। जो पगड़ी को जलाया गया था, जो धर्मों के साथ हाथापाई हुई थी, इसका फैसला रिक्वेस्ट है। हाँ, अगर आपको लगता है कि धर्मों को आपकी नहीं कवरेज करनी चाहिए, आप उसको मना कर दो,
कोई बड़ी चीज नहीं है। आप धर्मों को बुलाओ कि भाई आप हमारे यहाँ की कवरेज मत किया करो। अगर आपको ये लग रहा है भाई ये गोदी मीडिया है और यो तो भाई यहाँ तो ले जाकर इन्फॉर्मेशन दे हुए है, गणे भाई जगह देखा था मैंने जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं, अगर यही इसलिए कवरेज करने आ रहा है, इसका मतलब तो भाई सारे यूट्यूबर आए हैं कवरेज करने, वो भी कितने कितना जाकर दिखाएंगे इस आंदोलन में तो फलाना चल रहा है, धकड़ा चल रहा है। भाई यार कहाँ तो इतना ज्यादा दिमाग लेके आ गए आप लोग कि वो आपकी कवरेज करने आ रहा है तो वो जाके इन्फॉर्मेशन दे होगा। अरे जो काम आप कर रहे हो अगर वो नहीं दिखाओगा तो कोई दूसरा दिखा देगा, इसका मतलब तो आपकी तो फिर भी वो होगी, वो जाके बता देगा, जाके प्रशासन को जाकर वही बताओगा फलाना फलाना इस आंदोलन में। ये वाहियात की बात और बिना मतलब के हाथ पांच शरपुंजड़ कुछ भी न हो ना, ऐसी बातें ना तो लिखो और ना ही करो। हाँ गणया गया दिक्कत थी भाई, और रुपये कमा रहा है, पैसे कमाता है वो भाई, आपके पास भी फोन है, एक माइक आप उठा लो, आप उठा लो एक माइक है। वो मना कर रहे हैं क्या कि सिर्फ वो दो ही पत्रकार हैं, वो करमू धर्मू ही पत्रकार हैं अपने हरियाणा के अंदर, कि नहीं बस वो दो ही पत्रकार हैं। अरे सोशल मीडिया पे एक नॉर्मल एक चीज दे रखी है आपको, छोटी सी चीज दे रखी है, लाइक अनलाइक, अच्छा लगता है आप उसको लाइक करो देखो, नहीं तो मत देखो यार, छोड़ और जाओ। क्या जरूरी है क्या आपको उसका उसी का देखना, वो देखना जरूरी तो नहीं है ना। आप ये चीजों को छोटी छोटी चीजों को कब समझोगे। तो सीधी सी बात है भाई, लास्ट में फिर फाइनल में बोल रहे हैं, खटखट टोल वाले बुजुर्गों से युवा साथियों से अपील है कि आप इस मामले में आगे आएं और अपनी खटखट टोल के ऊपर अपनी जो भी पंचायत करनी है, कुछ भी करना उसको करें, दोनों पक्षों को बुलाएं, दोनों की सुने और इसका फैसला करें, इसका फैसला करें। किसान नेताओं से भी अपील है, वह भी अपना जो भी बयान करना है, कुछ भी जारी करना, बता दो कि खटखट टोल पर अगर जहां पर भी ये हुआ है वहां के जो बुजुर्ग है वो ही फैसला करें इसका, वो ही फैसला करें इसका। बाकी कोई सोशल मीडिया का पंचायती चौधरी कोई फैसला नहीं कर सकता इस चीज का, इस चीज का फैसला करेंगे खटखट टोल वाले, खटखट टोल वाले इसका फैसला करेंगे। खटखट टोल वाले जो बुजुर्ग हैं, जो युवा साथी हैं, उनसे अपील है कि इस बात को इतना बड़ा बाउंडर मत बनने दो कि लोगों का ध्यान बार बार इसी तरफ जा रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए, अपने किसान आंदोलन के ऊपर, जिस आंदोलन को लेकर हम चल रहे हैं। 400 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए, जिसके चक्कर में हमारा ध्यान वहां पे होना चाहिए, ना कि इन छोटी छोटी घटनाओं को इतना बड़ा बवाल बना दे हम कि इसका तो बस पूरे इसमें यही बाउंडर चलता रहे। अगर इसके बीच में कोई घटना होगी फिर क्या होगा भाई। तो खटखट टोल के जो भी युवा साथी हैं, जो भी अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ कर अपील है, इस मामले को यहीं के यहीं रफा दफा करो, आप वहां पर पंचायत करो, दोनों पक्षों को बुलाओ और फैसला करो। जो भी बुजुर्ग फैसला करेंगे वो सभी को मानना पड़ेगा, फिर वो फैसला सभी के लिए मान्य होगा। ये रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़ के कि आप इसको मुद्दे को यहीं के ये दबाओ। और किसी साथी का अगर ज्यादा वो दिक्कत हो रही है, इसमें जाति धर्म और कुछ ढूंढ रहा ना, वो दिक्कत अपने तक सीमित रखो, नहीं तो आपकी बातों में पता नहीं क्या क्या ढूंढ देंगे लोग। ये भी दिमाग में रखना, अपने दिमाग में बिठा लेना। ये इसका फैसला होना है और ये फैसला कर दे। रिक्वेस्ट, विनती है खटखट टोल वालों से, विनती है ये, इसको जल्द से जल्द करे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सभी को इतना सुनने के लिए। बाकी अपने जो आंदोलन है उस पर ध्यान रखो दोस्तों। और जो टिकरी चलना चाहता है बता देना भाई, 1-2 दिन में अपना टिकरी चलने का प्लान बनाएंगे, टिकरी चलेंगे सभी भाई इकट्ठे होकर। अपनी जो संख्या बढ़ानी है वहां पे ज्यादा ज्यादा बॉर्डर बढ़ाओ भाई, जितना भी हो सकता है उतनी हाजिरी लगाओ। अपने पूरा आराम है, सब कुछ है, चलेंगे अब वहां पे। राम राम भाई सभी दोस्तों को।